अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। मोदी समेत 32 आलमी रहनुमाओं को प्रेस के शिकारी उन्वान से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने शाये की रिपोर्ट। मोदी शाह समेत राइट विंग तंजीमों को भी लिंचिंग के खिलाफ तालीम दे भागवत, कांग्रेसी कायद दिग्विजय सिंह का मशवरा। भागवत के बयान पर बीजेपी तर्जुमान का रद्दअमल, महापंचायत में मुसलमानों को मिटाने के लिए भीड़ को उकसाया। गुपकार इत्तेहाद वज़ीर आज़म की कुल जमात मीटिंग से मायूस, इंतखाबात से कबल रियासती दर्जे की बहाली पर जोर दिया। और महाराष्ट्र में 83 साल पौधेश्वर स्वामी की हिरासत में मौत से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इजहार तासुफ़। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सहाफ़ती आज़ादी के मामले में उन 32 आलमी रहनुमाओं में शामिल किया गया है जो प्रेस की आज़ादी को पामाल करते हैं। आलमी तौर पर सहाफ़त की दुनिया में इंतहाई बावक़ार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने प्रेस की आज़ादी के शिकारी उन्वान से आलमी रहनुमाओं की फ़हरिस्त जारी की है जो अपनी सियासत के लिए सहाफ़त पर ख़तगन लगाते हैं। फ़हरिस्त में तंजीम ने मोदी को अपने हमनवा अरबपति ताजिरों के मीडियाई घरानों के ज़रिए इंतहाई वसी तक़सीम आमेज़ और तौहीन आमेज़ तक़ारीर की मुसलसिल कवरेज का ज़रिया बताया। इस फहरिस्त में मोदी के अलावा पाकिस्तान के इमरान खान, सऊदी वली अहद बिन सलमान, म्यांमार के फ़ौजी सरबराह मिन आंग हेलिंग और शुमाली कोरिया के किम जोंग भी शामिल है। इस तंजीम के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 ममालिक में से भारत 142वें नंबर पर है। ये तंजीम पूरी दुनिया में आज़ादाना सहाफ़त के लिए काविशें करती है। तंजीम की नई फहरिस्त बताती है कि ये सियासी क़वानीन और दबाव के ज़रिए प्रेस की आज़ादी को पामाल करते हैं, सहाफ़ियों पर गलत इल्ज़ामात लगाकर जेल भेजते हैं या उनके खिलाफ तशद्दुद का इर्तिकाब करते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के ताज़ा बयानात के तनाजुर में उन्हें मशवरा दिया है कि वो DNA वाली तालीम क्या मोदी और अमित शाह को भी देंगे। गुज़िश्ता रोज़ RSS सरबराह ने कहा था कि भारत में रह रहे सभी हिंदू मुस्लिम भाई हैं और सभी का DNA एक है। भागवत ने मज़ीद कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, साथ ही जो भी किसी मुस्लिम को पाकिस्तान भेजने को कहता है वो हिंदू है ही नहीं। RSS के आला रहनुमा का ये बयान राइट विंग तंजीमों के लिए इंतहाई तशवीशनाक रहा, लेकिन अपोजिशन पार्टियों समेत समाजी कारकुनों ने मोहन भागवत के बयान पर रद्दअमल भी जाहिर किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट्स में कहा कि मोहन भागवत जी, यही नज़रिया क्या आप अपने शागिर्दों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कारकुनों को भी पेश करेंगे। उन्होंने लिखा कि अगर आप अपने ज़ाहिर करदा ख़यालात के तहत ईमानदार हैं तो बीजेपी में उन तमाम रहनुमाओं जिन्होंने बेगुनाह मुसलमानों पर तशद्दुद किया है उन्हें फ़ौरी तौर पर उनके ओहदों से हटाने की हिदायत दें और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि वो जानते हैं कि भागवत ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके अल्फाज और आमाल में फ़र्क है। इधर भागवत के बयान पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि लिंचिंग करने वाले अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए मुस्लिम नाम ही काफ़ी थे। ये नफ़रत हिंदुत्व की देन है। उन मुजरिमों को हिंदुत्व सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। मोहन भागवत के लिंचिंग के खिलाफ बोलने और सभी हिंदू मुस्लिम का DNA एक ही है के बयान के रद्दअमल में बीजेपी के हरियाणा के तर्जुमान और करनी सेना के सदर सूरजपाल अमू ने कोरोना वबा के बावजूद महापंचायत मुनक़िद करते हुए मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिए हैं। उन्होंने जहर घोलने की कोशिश की है। पाल ने कहा कि अगर भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के हम बाप है और ये पाकिस्तान को हम यहाँ के घरों में किराए के मकान भी नहीं देंगे। उनको इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास करो। लव जिहाद और आबादी पर कंट्रोल के नाम से बुलाई गई पंचायत को मजहबी मीटिंग के नाम पर बुलाया गया। बीजेपी रहनुमा ने फसादात भड़काने की कोशिश करते हुए मुसलमानों को टारगेट किया और कहा कि अगर देश के अंदर तारीख़ बनाना चाहते हो तो तारीख़ बनना नहीं है, तारीख़ बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं कभी पैदा नहीं होंगे। हम 100 करोड़ हैं और वो 20 करोड़। आपको बता दें कि सूरजपाल को बीजेपी ने साल 2013 में हरियाणा का तर्जुमान और फिर साल 2014 और 2019 में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया था। इस महापंचायत में जामे मिल्ला के तलबा पर शूटिंग करने वाला मुलजिम भी मौजूद था जिसने सरेआम मुस्लिम लड़कियों को अगवा करने पर जोर दिया। कोरोना दौर में भीड़ जमा करने और बीजेपी नेताओं के जहरीले बयानात के बारे में पार्टी ने खुद को सूरज के बयानों से अलग कर दिया है। कश्मीर की बहाली के लिए तैयार किए गए कश्मीरी रहनुमाओं की तंजीम पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया ने पीर को कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात से मायूस हैं क्योंकि मीटिंग के बाद एतमाद साजी के लिए मरकज़ी सरकार ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। गुपकार अलायंस के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। गुपकार इत्तेहाद की कल शाम को मीटिंग हुई। मीटिंग में अलायंस के तमाम मेंबरान ने शिरकत की जिसके बाद ये बयान जारी किया गया।
बयान में जेलों से सियासी और दूसरे कैदियों को रिहा करने और जम्मू और कश्मीर में धौंस दबाव के माहौल को ख़त्म करने के साथ साथ एतमाद साज़ी के इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत पर जोर दिया गया। बयान में कहा गया कि गुपकार तंजीम जम्मू और कश्मीर के अवाम पर गैर आइनी और नाकाबिल कबूल तब्दीलियों के ख़ात्मे के लिए मिलकर लड़ने का इज़्म रखती है और ये जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ये गैर क़ानूनी और गैर आइनी फ़ैसले वापस नहीं लिए जाते। इधर भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 83 साला समाजी खिदमतगार स्टैन स्वामी की पुलिस हिरासत में मौत को अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने भयानक और तकलीफदा बताया। साथ ही उन्हें जेल में रखे जाने को भी नाकाबिल माफ़ी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी हुकूक़ के ख़ुसूसी सफ़ीर ने ट्वीट किया कि फ़ादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत हुई। वो 9 महीनों से जेल में थे और उन्हें झूठे दहशतगर्दी के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। यूरोपीय यूनियन के अफसरों ने भी स्वामी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया था। इधर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी महाराष्ट्र हुकूमत को रिहाई के लिए नोटिस जारी किया था। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के पुणे में वाक़े भीमा कोरेगांव जंगी सुतून के पास 31 दिसंबर 2017 को दलित तबके का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसके अगले दिन आला और पसमानदा ज़ातों के दरमियान तशद्दुद में एक शख्स की मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि तक़रीब में इश्तिआल अंगेज़ तकरीर की गई थी, जिसके सबब अगले दिन तशद्दुद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने माओ नवाज़ों के किरदारों का दावा करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक स्टैन स्वामी भी थे। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।